अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदा। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर में जो रहता है, इस शरीर को जानता है, वो आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, इन दोनों में से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में से, क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र नाम इस शरीर का है, देह का है। क्षेत्रज्ञ नाम इस शरीर को, देह के जानने वाले का है। बस दो ही चीजें हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, माने देह और देही। तो क्षेत्र को तो कुछ ज्ञान है नहीं, शरीर को तो कुछ ज्ञान है नहीं, और जो देह को जानने वाला है वो शरीर के, देह के भीतर है और देह को देखता है। हर देह में बैठ के देखने वाला अर्जुन जो क्षेत्रज्ञ है, वह मैं ही हूँ।
क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्रेषु माने सभी शरीरों में, सभी देहों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। जैसे क्षेत्र खेत को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं। तो खेत को तो ज्ञान होता नहीं है, परंतु जो किसान है वो ज्ञानवान है। किसान अपने खेतों को जानता है, परंतु खेत ना अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है। इस खेत में क्या बोया जाए जो जामे, खेत की मिट्टी कैसी है, खेत की मिट्टी में उर्वरा शक्ति है अथवा उर्वरा शक्ति नहीं है, ऊसर भूमि है, ये किसान जानता है। परंतु खेत को तो कुछ भी पता नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं किसान के समान हूं, ज्ञानवान हूं। तो मैं तो इन सब खेतों को जानता हूं, मैंने सब शरीरों को जानता हूं, परंतु ये शरीर न अपने को जानते हैं और न दूसरों को जानते हैं। ये सबको अनुभव सिद्ध है। क्षेत्र कहने से 3 प्रकार के शरीर जानना चाहिए। हमको तुमको जो ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है ये स्थूल शरीर है और इसके भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। उसमें 19 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 15 भय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण भया, ये 19 तत्व हो गए। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। पंचीकृत पंच महाभूतों से दोनों शरीर बनते हैं। स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बनता है और सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूतों से बनता है। जिनका पंचीकरण हो उनको पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। महाभूत से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको महाभूत कहते हैं। भूत इसलिए कहते हैं भवन्तीति भूतानि, जो उत्पन्न होवे उनको भूत कहते हैं। भवति इति भूतम, भवन्ति इति भूतानि। तो ये पांचों महाभूत उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? परमात्मा से अथवा हमारी तुम्हारी आत्मा से। आत्मा उत्पन्न नहीं होता, न परमात्मा उत्पन्न होता। इसीलिए आत्मा या परमात्मा को भूत नहीं कहते।
श्रुति कहती है तस्माद् व एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु वायोः अग्नि अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः सवा येषु पुरुषोन्नरसमयः ये श्रुति बताती है उस परमात्मा से अथवा हमारे तुम्हारे स्वरूप आत्मा से। पहले आकाश उत्पन्न होता है, आकाशात वायु, फिर आकाश से वायु तत्व उत्पन्न होता है, वायो अग्नि, फिर वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नेः आपः, अग्नि से आपः, आपः नाम जल का है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भ्य माने जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। पृथिव्या औषधया, पृथ्वी तत्व से औषधियों की उत्पत्ति होती है। जितने आम, अमरूद, अनार, अंगूर आदि जितने ये वृक्ष हैं, ये सब औषधियां हैं। इनके सबके गुण आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। ये सभी औषधियां हैं। औषधिभ्यो अन्नम, इन्हीं में से अन्न भी है, इन्हीं औषधियों में से। जैसे गेहूं, जौ, चना, धान आदि ये अन्न भी हैं। अन्नात् रेता, फिर अन्न से रेत उत्पन्न होता है। रेत नाम वीर्य का है। रेतसः पुरुषः, और फिर रेत से माने वीर्य से पुरुष उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अन्न खाता है तो अन्न से रस बनता है, उसका पाचन हो करके रस बनता है। रसाद रक्तम, फिर रस से रक्त बनता है। रक्त नाम रुधिर का है, खून का है। रसाद रक्तम ततो मांसम, और रक्त ही गाढ़ा हो करके मांस बन जाता है। तो रक्त से मांस होता है। मांसान मैदा प्रजायते, मांस से मैदा बनता है। मैदा से अस्थि, और मैदा से अस्थि बनती है। अस्थि नाम हड्डी का है। ततो मज्जा, और फिर हड्डी से मज्जा बनता है। मज्जा एक ग्रीस के समान, घी के समान एक पदार्थ है, हर जोड़ों जोड़ों में इकट्ठा होता है।
मेदस्यास्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। फिर उस मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र नाम उसी रेत का है। रेत को ही वीर्य कहते हैं, शुक्र कहते हैं, और बीज भी कहते हैं। शुक्र तो इसलिए कहते हैं कि शरीर भर में शक्ति और तेज और ताकत शरीर में, हर शरीर में ये देता है, क्योंकि अन्न का सार पदार्थ है ये। 7वीं धातु है ना ये अन्न की, तो अत्यंत सार पदार्थ है। अन्न का सार रस, रस का सार रुधिर, रुधिर का मांस, इस क्रम से वो सार पदार्थ निकलते निकलते अंतिम 7वां पदार्थ, 7वां सार पदार्थ ये शुक्र बना है। तो इसमें तेज और ताकत है। ये शरीर को ताकत देता है और शरीर में तेज उत्पन्न करता है। जो शुक्र की रक्षा करता है उसके शरीर में ताकत और तेज दोनों ही होते हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। जो तेज और ताकत रहेगी तो जल्दी रोग बीमारियां उसको नहीं आएंगी। ज़्यादातर कमजोर शरीर में ही रोग बीमारियां घेरती हैं। इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसी की रक्षा को ब्रह्मचर्य कहते हैं, वीर की रक्षा को। तो शुक्र के इसलिए कहा गया कि ये तेज और ताकत देता है। वीर माने बल प्रदान करता है। तन में, मन में, बुद्धि में, सब में बल प्रदान करता है। तन बलवान होता है, मन बलवान होता है और बुद्धि बलवान होती है। इसलिए वीर्य कहा जाता है। और बीज इसलिए कहा जाता है कि ये मनुष्य का जो बीज है, मनुष्य के शरीर में जो पैदा हुआ है, ये शुक्र रेत, इसको यदि स्त्री रूपी क्षेत्र में, खेत में बो दिया जाए तो उससे मनुष्य पैदा हो जाएंगे, ये शरीर पैदा हो जाएंगे। पशुओं के गाय भैंस बकरी के बीज से गाय भैंस बकरी पैदा हो जाएंगे। पशु पक्षी भी अपनी अपनी पत्नियों में इस बीज को बोते हैं, तभी ये सृष्टि संतान चलती है, माने ये शरीर चलते हैं। जीवात्मा तो सब में क्षेत्रज्ञ भगवान रहते हैं और ये शरीर इस बीज से उत्पन्न हो जाते हैं। ये अन्न का सार है। इसलिए यहाँ तक सृष्टि भई पूरी, ये स्थूल शरीर तक। और विपरीत क्रम से यदि लय कर दिया जाएगा तो ये शरीर, सब बीजों का बीज फिर धरती से हुए हैं ना, औषधियां और अन्न आदि। तो औषधियां, अन्न और बीज और ये सब शरीर जब लय होंगे तो ये सर्वान्नमय पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी में सब लय हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न भय हैं। फिर पृथ्वी में लय हो जाएंगे और पृथ्वी जल में लय हो जाएगी और जल अग्नि में लय हो जाएगा और अग्नि वायु में लय हो जाएगा, वायु आकाश में लय हो जाएगा
और आकाश आत्मा या परमात्मा से हुआ है। आत्मा परमात्मा को तो एक ही बताया। आत्मा और परमात्मा एक तत्व है, इसलिए तस्माद् व एतस्मात् कहा, उस परमात्मा से अथवा इस आत्मा से। दूसरी श्रुति में कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है जिसको परमात्मा कहते हैं। असो अयम आत्मा, वो जो ब्रह्म है वो हमारी तुम्हारी आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा का एकत्व बताया है श्रुतियों में, इनकी उत्पत्ति नहीं बताई है। जब उत्पत्ति नहीं हुई हमारे तुम्हारी आत्मा की, परमात्मा की, तो नाश का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो उत्पत्ति जिसकी होती है नाश उसी का होगा, और जिससे उत्पत्ति हुई है उसी में नाश होगा। तो आत्मा से उत्पत्ति भई है, इसलिए आत्मा में ही लय होगा। नाश, लय को ही नाश कहते हैं। एक क्रम तो ये बताया गया एक श्रुति में। दूसरी श्रुति कहती है जब पंच महाभूत हो गए तो इनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण कहते हैं एक एक भूत के 5-5 हो जाना। पांचों महाभूतों के एक एक भूत के 2-2 भाग किए जाएं तो 10 हो जाएंगे। अब वो 5 जो आधे आधे भाग हैं उनको अलग रख दिया जाए, अब दूसरे जो 5 महाभाग हैं उनके 4-4 भाग किए जाएं, और फिर उन 4 भागों को, ये जो आधे आधे अपने अपने भाग हैं पांचों महाभूतों के, उनमें बांट दिया जाए। तो एक एक महाभूत में 5 भाग हो जाएंगे, 5 महाभूत आ जाएंगे। अपना भाग ज्यादा रहेगा आधा, और दूसरे महाभूतों के एक एक भाग आ जाएंगे। तो एक एक भाग में 5 हो जाएंगे। अपना भाग ज्यादा रहेगा, आधा रहेगा, औरों के 4 हिस्से में 1 हिस्सा रहेगा, फिर सब में पहुंच जाएंगे। जैसे कोई 5 मित्र हों और वो कोई खाने पीने के पदार्थ लावे, 5 अलग अलग, कोई केला लावे, कोई संतरा लावे, कोई आम लावे, कोई अमरूद लावे, कोई मिठाई लावे, कोई अन्न लावे, पूरी साग लावे, अलग अलग खाने की चीजें लावे। 5 मित्र हैं, साथ खाने को बैठे। अब ये हुआ कि 5 मित्रों की चीजें 5 को मिल जाएं, तो वो 5 मित्र अपने अपने भोजन में से आधा आधा भाग तो अपने लिए रख लें और आधे भाग के 4 हिस्सा करें, तो और मित्रों को बांट दें। तो 5 मित्रों का अपना आधा आधा भाग तो ज्यादा रहेगा, और बाकी 4 हिस्से में एक एक हिस्सा दूसरे मित्रों का अपने पास आ जाएगा। तो सबका भोजन सबको मिल जाएगा। इस प्रकार से पंच महाभूतों का पंचीकरण होता है। तो 25 तत्व हो जाते हैं। अब ये 25 तत्वों से बना हुआ ये हमारा तुम्हारा स्थूल शरीर है। अब 5 महाभूत हैं, उनको तो ज्ञान नहीं है 5 महाभूतों को, उत्पन्न भय हैं और जड़ पदार्थ हैं।
अब पंच महाभूतों से पंचीकरण होकर के जो स्थूल शरीर बना है, इनको भी ज्ञान नहीं है। जैसे कारण है वैसे ही शरीर कार्य है। इस शरीरों का वर्णन है क्षेत्रज्ञ का नहीं, क्षेत्र का। क्षेत्र माने शरीर, देह। तो ये 5 तत्वों के 25 भय। अब इस शरीर में 25 तत्वों के अलग अलग नाम सुनो। इस शरीर में अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांसांश, चेत, पृथिव्यांश। अस्थि नाम हड्डी का है। अस्थि, चर्म, चमड़ा, ये शरीर चमड़ा। अस्थि, चर्म और नाड़ी। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, स्थूल और सूक्ष्म। 2 सहस्राणी स्थूला सूक्ष्माद्य नाड़या। 2 माने 2, सप्तति माने 70। 70 2 72। 72,000 स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां हैं। तो ये नाड़ियां हो गई शरीर में। अस्थि, चर्म, नाड़ी और रोम, सिर के बाल और शरीर में जो रोम है, ये रोम और मांस। अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम और मांस। इस शरीर में इतना ये पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी तत्व की इतनी चीजें हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, अमनशा। मूत्र, अश्लेष्म कहते हैं ये जो थूक है, लार है, खकार है, बलगम मुख से निकलता है, नाक से निकलता है, इसको अश्लेष्म कहते हैं। मूत्र, श्लेष्म और रक्त। और रक्त माने खून, रुधिर। शुक्र वही वीर्य। और स्वेद पसीना। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, अबंशा। ये 5 चीजें जल के अंश हैं इस शरीर में। क्षुतृष्णा, लस्य, मोह, मैथुनान्यग्ने। क्षुधा भूख और तृषा प्यास। क्षुत, तृष्णा, लस्य और आलस्य और मोह और मैथुन। ये 5 चीजें इस शरीर में अग्नि तत्व की हैं। प्रचारण विलेखन स्थूलादिन्मेष निमेषादि वायो हो। हाथ पैरों का फैलाना और सिकोड़ना, और भी अंगों का फैलाना और सिकोड़ना। और श्वास, उच्छ्वास, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। आँखों का खोलना और आँखों का मूंदना। ये वायु तत्व के हैं। जितनी भी हलचल है शरीर में, ये वायु तत्व की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयान्य कासस्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 वस्तुएं इस शरीर में आकाश तत्व की हैं। तो 5 महाभूतों के ये 5 अंश हो गए, तो 25 हो गए। ये 25 तत्वों का ये समूह, ये हमारा तुम्हारा शरीर है। स्थूल शरीर कहने से ये 25 चीजें समझना चाहिए। इनमें एक भी चीज नहीं होगी तो ये शरीर नहीं रहेगा। ये सामूहिक नाम है शरीर। एक चीज का नाम शरीर नहीं है। जैसे इसको हम मकान कहते हैं जिसमें रहते हैं, मठ कहते हैं, मंदिर कहते हैं, मकान कहते हैं, घर कहते हैं, ये नाम है।
परंतु मकान कहने से किस एक चीज का नाम मकान है? मकान में तो कितनी चीजें मिल करके मकान कहलाता है। सरिया है, सीमेंट है, ईंटा है, पत्थर है, ये सामग्री है ना। कितनी सामग्री है इसमें। और छत है और खंभे हैं और दीवारें हैं और नीचे फर्श है और दरवाजा है और खिड़की हैं। इस सामूहिक नाम न मकान का है। ये सब चीजों को मिलाकर के एक नाम रखा गया है मकान। एक चीज का नाम तो मकान नहीं है। तो सामग्री भी अनेक है और घर के ये अंग भी अनेक हैं। सब अंग मिलाकर के, सब चीजें मिलाकर के मकान नाम कहा जाता है। मकान एक नाम है, पर इस एक मकान कहने से इतनी चीजों को समझ लेना चाहिए। तो शरीर भी एक मकान है, इसमें हम आप रहते हैं। ये भी एक घर है, तो हम घर में रहने वाले हैं। हम गृहस्थ हैं। शरीर गृह है, गृह नाम भी घर का है। और गृह में जो रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। तो आत्मा गृहस्थ है। गृहे स्थिता इति गृहस्था, जो गृह में रहे उसको गृहस्थ कहते हैं। गृह और स्थ, गृह माने गृह में, स्था माने स्थित रहने वाला जीवात्मा है। तो हम तो हर घर में रहते हैं। तो घर में रहने वाला घर नहीं हो सकता है, वो घर अलग है, गृहस्थ अलग है, गृह अलग है। तो ये गृह है शरीर, और ये जीवात्मा जितने भी हैं इस शरीर में रहने वाले हैं, गृहस्थ हैं। गृहस्थ अपने घर को जानता है, पर घर किसी को नहीं जानता, ना अपने को ना दूसरे को। तो सज्जनों, ये पंच महाभूतों का पंचीकरण हो करके ये हमारा तुम्हारा स्थूल शरीर बना है। तो एक शरीर नहीं, सबके शरीर। एक शरीर पंच महाभूतों से बना। पृथिव्यादि महाभूतानाम समवायम शरीरम, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के समूह से ये स्थूल शरीर बना है। रामायण में लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा। ये पंच महाभूतों से ये शरीर बना है जिसमें हम आप रहते हैं। अब दूसरा शरीर इसके भीतर है, सूक्ष्म शरीर, वो भी पंच महाभूतों से बना है, परंतु अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। वो जिनका पंचीकरण ना भया हो उनको अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे साक्षात इन्हीं से उत्पन्न हुआ है सूक्ष्म शरीर। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 17 तत्व हैं। तो पंच महाभूतों के सात्विक अंश से तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण चतुष्टय बना है। इसलिए इनमें ज्ञान होता है। ज्ञान माने ज्ञान तो अपना आत्मा है, पर एक व्यापक आत्मा है ज्ञान, और एक प्रगट ज्ञान है। तो जो अंतःकरण में प्रगट होता है, इंद्रियों में प्रगट होता है, वो नित्य ज्ञान स्वरूप व्यापक ज्ञान का आभास होता है, प्रतिबिंब होता है। तो ये शुद्ध सत्वगुण से बनी है ना ये इंद्रियां और अंतःकरण,
इसलिए इनमें प्रकट होता है व्यापक ज्ञान। जैसे व्यापक बिजली है, सब जगह व्यापक है, दीवार में भी है, इन बल्बों में भी है, पर दीवार में बिजली नहीं प्रकट होती। क्यों? दीवार मलिन है और बल्ब में प्रकट होती है। माटी का कार्य दीवार भी है और माटी से ही ये बल्ब भी बनते हैं, परंतु माटी मलिन है और बल्ब शुद्ध है, इसलिए बिजली प्रकट होती है। इसी प्रकार से अंतःकरण इंद्रियां ये सत्वगुण से बनी है, अत्यंत शुद्ध है, इसलिए व्यापक ज्ञानात्मा प्रकट होता है। और रजोगुण से बनी है कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, उनमें ज्ञान नहीं प्रकट होता है। और तमोगुणांश से ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना ये सब स्थूल शरीर, ये पिंड है और ब्रह्मांड भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जहाँ लोग ये पिंड रहते हैं, जहाँ ये तमोगुणांश से बने। कर्मेंद्रिय और प्राण रजोगुणांश से बने और ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण ये सत्वगुणांश से बने। इस प्रकार सज्जनों 19 तत्वों से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है, पर पंच तत्वों से ही तो बने ना। इसलिए सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठम किंचिन्न विद्यते पाताले भूतले स्वर्गे रतिमेतत् क्व धीर धी। कहते हैं सर्वत्र पंचभूतानि, सब जगह पंच महाभूत ही हैं, चाहे पाताल में चले जाओ और चाहे स्वर्ग में चले जाओ आकाश में, और चाहे इस भूतल में, पंच महाभूतों से ही ये सब पिंड ब्रह्मांड बने हुए। तो कारण से कार्य जुदा नहीं हुआ करता है, इसलिए पंच महाभूत रूप ही है। सारे पिंड और ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर पंचभूतों से बने होने के कारण पंचभूत रूप ही है। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का निरूप। और कारण किसको कहते हैं? अज्ञान को, निद्रा को, निद्रा ज्ञान रूप है, माया को, प्रकृति को, ये कारण है इन दोनों शरीरों का। उसी कारण से माया से साक्षात आत्मा या परमात्मा से ये पंचभूत नहीं होते हैं, बीच में माया माध्यम होती है। तो माया के द्वारा ही पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूतों से स्थूल सूक्ष्म शरीर होते हैं, इसलिए अपने कारण से जुदा नहीं है। तो जो अज्ञान है, निद्रावस्था है जो हमारी तुम्हारी, ये अज्ञानावस्था है। हम आप देखते हैं कि निद्रा में घोर अज्ञान अंधकार रहता है, और उसी से स्थूल सूक्ष्म, स्थूल शरीर माने जागृत के सब शरीर, सूक्ष्म शरीर माने स्वप्न के सब शरीर, और सुसुप्ति तो कारण है। सुसुप्ति में ये दोनों शरीर लय हो जाते हैं, हमको आपको दिखाई नहीं पड़ते, हों तो दिखाई, और दृष्टा हम ही रहते हैं तीनों शरीरों के, क्योंकि तीनों शरीर कार्य कारण रूप माया ही है। तो तीनों शरीरों को हम जानते हैं। तीनों शरीर जड़ हैं, क्योंकि प्रकृति माया जड़ है। सज्जनों इतना क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। भगवान कहते हैं वो जो मैं नामक तत्व है इन क्षेत्रों में, वह मैं परमात्मा ही हूँ। तो व्यष्टि समष्टि भेद से, एक तो व्यष्टि शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, और एक समष्टि शरीर है वो ईश्वर के हैं, पर व्यष्टि समष्टि का एकत्व है। जीवों के सब स्थूल शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम विराट होता है।
जीवों के सभी सूक्ष्म शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम सूक्ष्म शरीर होता है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और जीवों के सभी शरीर कारण शरीर मिल करके ईश्वर का एक शरीर होता है, उसका नाम अव्याकृत होता है। अव्याकृत माने माया। तो विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, ये समष्टि शरीरों के नाम है। ये ईश्वर के समष्टि शरीर हैं। ये व्यष्टि शरीर इन सब हमारे तुम्हारे जीवों के हैं। पर व्यष्टि समष्टि शरीरों का एकत्व है। समष्टि कहने से हमारे व्यष्टि शरीर उसी में आ जाते हैं, ईश्वर के शरीर में। तो भगवान कहते हैं इतना क्षेत्र है, व्यष्टि समष्टि सब शरीर, पर क्षेत्रज्ञ सब में मैं ही हूँ। मैं आप अकेला ही सब क्षेत्र सब शरीरों में बैठ के देख रहा हूँ। इसलिए जीवात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा स्वरूप। तो जीवात्मा को सच्चिदानंद ब्रह्म समझना चाहिए। और बाकी सब क्षेत्र में आ गया। तीनों शरीर क्षेत्र हैं और तीसरा कोई है नहीं। तो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ और क्षेत्र ये सब शरीर है। क्षेत्र बनते बिगड़ते हैं, क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ की तो उत्पत्ति भई नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।